हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं और आज से आप सभी लोगों का परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने एवरेज के टोटल 6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज से अगले 5-6 दिनों तक आपके परसेंटेज चलेंगे और इसमें भी आपके टोटल 5 से लेकर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। दोस्तों, आज के अगर आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ मैंने सारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन परसेंटेज का। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1206 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखो क्या दिया गया है 1206 और इसका हमें क्या निकालना है एक तिहाई। तो इसका हम एक तिहाई निकाल लेते हैं। 3 से पहले कैंसिल होगा 4 बार में, फिर 0 और फिर 2, यानी कि 1206 का एक तिहाई कितना हो जाएगा 402। अब हमसे यह पूछा है कि जो 402 है वो 134 का कितना प्रतिशत है। तो मान लो कि जो 402 है वो 34 का x प्रतिशत है। ठीक है, कितना है 134 का x प्रतिशत 402। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर इससे। ये यहाँ पर कैंसिल होगा 3 टाइम्स और 3 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 300। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत बराबर होगी। क्वेश्चन में आपके एक कंडीशन दिए गए हैं। कंडीशन में क्या कहा गया है कि एक विलेज है जहां पर कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी। जो फीमेल है उनकी संख्या मेल की संख्या की 90% है। तो मान लो कि यहाँ पर मेल टोटल 900 रहते हैं तो फीमेल कितने हो जाएंगे, फीमेल 90 हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। यानी कि दोस्तों जो स्त्रियों की संख्या है इसका कितना प्रतिशत क्या हो जाएगा पुरुषों की संख्या। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 से डिवाइड कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हुआ, ऊपर में आपका आ जाएगा 1000 और 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 111 बार में कटेगा। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा सा है लेकिन गजब का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। आप सभी लोग एक बार खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में हुए एक चुनाव में उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी। एक कॉलेज है जहां पर चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव में कितने होंगे, 2 कैंडिडेट होंगे जिसमें से एक उम्मीदवार को 62% अंक प्राप्त हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट होगा ना उसका जो मत मिला होगा इस कैंडिडेट से 144 कम होगा, तभी तो यह विनर है 144 मतों से। तो आपको बताना है कि टोटल मत यहाँ पर कितने डाले गए हैं। सबसे पहले मान लो कि टोटल जो यहाँ पर वोट डाले गए हैं इनकी संख्या आपकी x है। तो कंडीशन के अनुसार जो पहला कैंडिडेट है उसे कितना मिला होगा, उसे x का 62% मिला होगा मत। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है ना कि पहले कैंडिडेट को 62% मिला है। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को 100 में से 62 घटा दीजिए, यानी कि हमारा जो दूसरा कैंडिडेट है उसे मिला होगा 38%। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट को 38% मिला होगा। अब इन दोनों को जो टोटल मत मिला है इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है 144। यहाँ पर क्या दिया गया है 144 मतों के अंतर से चुना गया, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को जितना मिला होगा उससे 144 से ज़्यादा मिला होगा। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हमारा 144 आना चाहिए। ये आपका इक्वेशन बन के रेडी हो गया। इसी इक्वेशन को यूज करके आप x का वैल्यू निकाल लो, टोटल वोट की संख्या निकल कर चली आएगी। तो देखिए 62x में से अगर 38x को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 24x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 144। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 144 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 24। यह कैंसिल होगा यहाँ पर 6 टाइम्स और 6 इंटू 100 हो जाएगा 600। यानी कि दोस्तों जो टोटल वोट यहाँ पर डाले गए हैं उनकी संख्या 600 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 2023 में आपकी जो एयरफोर्स के एग्जाम होंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या फिर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके सर्कल के पूछ लिए जा सकते हैं या फिर स्क्वायर वाले क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ गई है तथा चौड़ाई 25% कम हो गई है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों जब भी टू कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो, या फिर इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज या इंक्रीज हो, तो इसका एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लो जिन लोगों को नहीं पता है। फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। दोस्तों यह जो फॉर्मूला है ना आपका हर एक क्वेश्चन में यूज होगा जहां पर भी इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए गए होंगे। जैसे मान लो कि यह अगर आपसे दे दिया जाए कि एक स्क्वायर है जिसका साइड पहले 25% कम हो रहा है और फिर 12% बढ़ रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की डिफरेंस होगी। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करेंगे कि ए और बी दो इक्वेशन मान के इस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल के बेसिस में अगर आप देखोगे तो ए आपका हो गया 50 एंड बी आपका हो गया 25। तो इसे लिखते हैं हम। सबसे पहले देखिए कैसे लिखते हैं, क्योंकि लिखने के तरीके को भी आप समझना। ए हमारा 50 है ना, और 50% बढ़ रहा है तो इसे हमने प्लस में लिख दिया। इसके बाद हमारा प्लस माइनस है और यहाँ पर क्या दिया गया है कि 25% कम हो रहा है, यानी कि 25% यहाँ पर माइनस हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका प्लस और माइनस है ना, दोनों में से माइनस को हम लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन में आपके प्लस और माइनस दोनों को इंक्लूड किया था। यानी कि 50 माइनस 25 फिर से आपका क्या है प्लस और माइनस है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया 50 गुना फिर क्या हो जाएगा -25 और डिवाइडेड बाई 100। तो अगर यहाँ फिर से आपका माइनस आ रहा है यानी कि इन दोनों में से क्या होगा माइनस आएगा। तो इसे मैं यहाँ पर फ्रेश लिख देता हूँ। देखिए 50 में से 25 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा। और इन दोनों में से मैंने किसे चुनने के लिए कहा माइनस को, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन आपका माइनस में है। तो यहाँ पर आपका माइनस हो गया 50 गुना 25 और डिवाइड कर दिया 100 से। 100 इसे कैंसिल करेगा 2 बार में और 2 से कैंसिल होगा 12.5 बार में। अब हम करेंगे आगे 25 माइनस 12.5, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 12.5% हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लिया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। फिर से देखिए मैंने यहाँ पर एक सिमिलर क्वेश्चन इंक्लूड किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत सारे शिफ्ट में रिपीट हुए हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम में। तो इसलिए आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और वह 7200 मतों से हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर भी मान लो कि आपके टोटल वैलिड वोटों की संख्या क्या होगी, वैलिड वोटों की संख्या यहाँ पर x होगी। तो क्वेश्चन के अनुसार से अगर एक कैंडिडेट को 38% वोट मिले हैं, यानी कि दूसरे कैंडिडेट को क्या मिला होगा 100 माइनस 38 दैट मीन्स की 62%। तो वोट यहाँ पर कंडीशन के अनुसार से 62x का 100 और 38x का 100 का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 7200 आना चाहिए। ये आपका पहला कैंडिडेट, ये आपका दूसरा कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट के बीच वोट का जो डिफरेंस है वो आपका 7200 मतों का है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 62 में से 38 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 24x बाई 100 इक्वल टू 7200। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24। यह कैंसिल करेगा इसे 300 बार में, और 300 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 30,000। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल वैलिड वोटों की संख्या क्या थी 30,000 थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ाई करें और क्या क्या तैयार करें, तो यह ई बुक आपके 2023 एग्जाम के लिए तैयार किया है, जिसमें दोस्तों पिछले 5 सालों के एयरफोर्स के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और 2023 के एग्जाम में भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ई बुक से देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर पढ़ लें। यह ई बुक आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। फर्स्ट के 40 पेज आपके हिंदी होंगे और लास्ट के 40 पेज इंग्लिश में दिए गए हैं। इसे परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848, वहाँ पर भी मैं आप सभी के साथ PDF शेयर कर दूंगा।
चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मनीषा की मासिक आय 1,20,000 रुपये थी और मासिक खर्च 55,000 रुपये था। अगले वर्ष उसके आय में 22% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इंग्लिश में भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि मनीषा की मंथली इनकम है 1,20,000 एंड उसकी मंथली एक्सपेंडिचर है 55,000। नेक्स्ट ईयर में उसकी जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट होता है 22% का एंड उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें डिक्रीमेंट होता है 10% का। तो आपको यह बताना है कि उसके सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन काफी लेंदी है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मान लो कि यहाँ पर मासिक आय कितनी दी गई थी मनीषा की। अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो मासिक आय यहाँ पर 1,20,000 था और इसका जो खर्च था वो 55,000 रुपये। यानी कि दोस्तों पहले जो यह बचाती थी महीने में रुपये वो कितना था, तो दोनों का माइनस कर देंगे, यानी कि 65,000 रुपये वो मंथली बचाती थी मनीषा। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार यह कह रहा है कि 22% की वृद्धि हो जाती है उसके आय में, यानी कि जो उसका 1,20,000 का इनकम था यह आपका अब 122% हो जाता है। तो अब इसका नया इनकम क्या हो गया यह हम पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। 122 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 1464 और इसमें लास्ट में आपको 2 शून्य ऐड कर देने हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनकम हो गया 22% इंक्रीज होने के बाद। सॉरी, इसका जो खर्च था वो है 55,000 रुपये और खर्च में कितने का इंक्रीजमेंट होता है, तो 10% का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि खर्च इसका अब हो गया है 110%। तो खर्च नया कितना हो गया 55 और 110 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो खर्च निकल कर आएगा वो आपका आएगा 60,500 रुपये। तो दोस्तों पहला सेविंग मुझे तो पता है 65,000 रुपये। अगर हम दूसरा सेविंग निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेविंग निकालने के लिए जो इसका इनकम है नया वाला, इसमें से हम इसके नए वाले खर्च को घटा देंगे। तो घटाने के बाद दोस्तों इसका जो नया सेविंग निकल कर आएगा वो आपका आएगा 85,900 रुपये। कितना आएगा 85,900 रुपये। ये इसका क्या हो गया, दूसरा सेविंग हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो पहले वो 65,000 बचाता था, अब बचा रहा है 85,900 रुपये। तो टोटल जो यहाँ पर इसके सेविंग में वृद्धि हुई है वो कितने का हुआ है, वो आपका हुआ है 20,900 रुपये का। और इसी का परसेंटेज हमें निकालना है ना, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना है, तो इसके पहले सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो डिवाइड कर दिया हमने 65,000 से। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 13 से एक बार में कैंसिल होगा 7। यहाँ पर देखिए 209 65 है और 10 है, 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में। 209 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 418 डिवाइडेड बाई 13। 13 से 418 डायरेक्ट नहीं कटेगा, कटने के बाद पॉइंट में वैल्यू आएगा और आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा 32.15%। यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज इसी के साथ आज आपके टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं परसेंटेज चैप्टर के। इसी तरह से आपको आगे भी 5 से 6 और ऐसे लेक्चर देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एयरफोर्स 2023 एग्जाम के लिए सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑथेंटिक वे में करवाई जाती है। और दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।